हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आलश तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बुक एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा। तो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, तो हमने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर नंबर 7, जहां पर हम क्या कर रहे थे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया उसमें, तो हमने देख लिया कि ब्लैंक स्पेसेस को फिल करने वाली क्या मेथड होती है, देन फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको यूज करके हम कैसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देख सकते हैं। एंड अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जहां पर इस चैप्टर का असली रस आपको मिलेगा, फॉर्मूला एनपीआर पे। भाई ठीक है, परम्यूटेशंस यूजिंग फॉर्मूला एनपीआर। तो एनपीआर का क्या फॉर्मूला होता है, वैसे तो हमने देखा हुआ है, लास्ट जब हमने जो वीडियो देखा है उसमें डिस्कस किया कि एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, बट उसको फैक्टोरियल नोटेशंस में हम कैसे लिख सकते हैं और उसको यूज करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये अब हम अब देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि अगर सारे वीडियोस नहीं देखे हैं आपने, तो पहले उनको जाकर देखिए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी, और अगर देखे हैं तो कैरी ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं भाई एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता था। तो यहां पर मैं बोलता हूं, टाइम बिना वेस्ट किए तुरंत पॉइंट की बात पर आते हैं अपन। भाई एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता था, तो आप बोलोगे होता था सर n-1 n-2 अप टू कहां तक जाता है ये, तो ये जाता है भाई n-r+1 तक। क्यों जाता है, तो अब मैं यहां पर ये चीज नहीं बताने वाला हूं, आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें सारे क्या और क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ठीक। अब लेकिन हमें इसको फैक्टोरियल नोटेशन में निकालना है, तो डायरेक्टली जनरली टीचर्स क्या करते हैं, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट ही यहां से करते हैं। कहां से, दैट एनपीआर इज एक्चुअली n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। बट ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो अगर मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर मेरे पास ऐसा कोई नंबर है, मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं, आपके पास है 5 × 6 × 4, ऐसा एक है नंबर। ठीक है, किसी चीज की वैल्यू मैं बोलता हूं ए की वैल्यू मान लो ऐसी। अब आप क्या करते हो, ऊपर नीचे दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करते हो, 3 × 2 × 1 को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आप बोलोगे भाई सेम चीजों को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं मैं तो कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। भाई ऊपर भी मैंने 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई किया, मतलब बैलेंस तो मेंटेन्ड है इसका। अब यहां पर ऊपर क्या दिख रहा है भाई, ये पूरा 5 का फैक्टोरियल हो गया, और नीचे जिसको मल्टीप्लाई किया उसका फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल। तो ऐसे ऑपरेशंस आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अब आप बोलोगे एनपीआर में आपके पास है n × n-1 × n-2 × n-r+1। ठीक है, अब मैं क्या मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाइंग n-r n-r-1 डैश 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 3 × 2 × 1, मतलब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n-r का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी आप उससे कर रहे हो, डिवाइड भी उससे कर रहे हो, किससे, n-r n-r-1 अप टू 3 × 2 × 1। क्लियर है, यहां पर क्या बोलोगे आप, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n-r n-r-1 अप टू 3 × 2 × 1। आप खुद जानते हो कि जब आप फैक्टोरियल निकालने जाते हो, तो अगर ये n है तो इसके बाद n-1 आता है, उसके बाद n-2 आता है, उसके बाद n-r+1 आया है मान लो अगर ये, तो इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद क्या आएगा भाई, आप n-r में से n-r+1 में से अगर 1 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये n-r हो जाएगा। उसके बाद आप अगर n-r में से 1 माइनस करोगे तो n-r-1 हो जाएगा। देन आप माइनस करते करते कहां तक पहुंचोगे, 1 तक पहुंचोगे। तो आपको यहां पर दिखेगा कि यहां पर n-r+1 के बाद के जितने भी टर्म्स थे जो कि इसको कंप्लीट करेंगे, किसको, n के फैक्टोरियल को। n कहां से कहां तक जा रहा भाई, n-1 एक कम हुआ, n-2 एक और कम हुआ, देन एक और कम हुआ, देन एक और कम, एक और कम, और अप टू कहां तक, 1 तक। मतलब ये ऊपर पूरा क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा n का फैक्टोरियल, और नीचे क्या बन जाएगा, तो वो n-r का फैक्टोरियल।
तो भाई जो NPR है, जो कि एक्चुअली हमने देखा कि क्या होता है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस वन तक जाता है, वो एक्चुअल में अब क्या बन चुका है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, जिस फॉर्मूले की मैंने आपसे बात करी थी। वो कैसे बनता है, तो वो ऐसे बनता है भाई कि NPR जो होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, बिकॉज हमने n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस वन में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया n माइनस r माइनस वन अप टू 1। ठीक है, तो क्लियर है। अब कोई भी आपसे अगर पूछे कि भाई NPR का फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहां पर क्या क्या चीजें हैं वो भी देखते हैं। अब वहां पर वो परम्यूटेशन था जहां पर हमें अलग अलग मतलब डिस्टिंक्ट सारे एलिमेंट्स दिए हुए थे, और वहां पर हमें क्या पता करना था, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था तब की अरेंजमेंट की बात करनी थी। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था तभी तो करते हैं ना, जबकि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कम क्यों होता जाता था, क्योंकि भाई रिपीटिशन अलाउड नहीं था। एक लेटर या एक वर्ड या एक एलिमेंट एक जगह पर आ गया है तो वो दूसरी जगह पर नहीं आएगा। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड होता और आर डिफरेंट मतलब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आपने आर एट अ टाइम चूज किए हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं कि भाई आपके पास 6 लेटर्स हैं और उसमें से आपको 4 चूज करने हैं एंड रिपीटिशन अलाउड है, तो आपके पास वैकेंट स्पेसेस हो जाएंगी 4 और हर को फिल करने के लिए 6 वेज हो जाएंगे। तो यहां पर आप बोलोगे 6 इंटू 6 इंटू 6 या फिर 6 की पावर 4। अगर मुझे 3 वैकेंट स्पेसेस को फिल करना होता तो यहां पर आप बोलते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 की पावर 3। तो मैंने बोला जब मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट्स थे डिफरेंट और 4 वैकेंट स्पेसेस को मुझे फिल करना था, तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज आ रहे थे 6 की पावर 4। 6 में से अगर 3 वैकेंट स्पेसेस को फिल करना था तो 6 की पावर 3 आ रहे थे नंबर ऑफ वेज। ऐसे ही अगर मुझे मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे r प्लेसेस को फिल करना है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा n की पावर r। जैसे 6 की पावर 4 और 6 की पावर 3 आया था, वैसे यहां पर आंसर क्या आएगा भाई उसका, n की पावर r। ठीक है, तो बात ये याद रखना हमेशा कि अगर हमारे पास क्या है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड r टेकन एट अ टाइम है, तो आपने बोला कि अगर रिपीटिशन अलाउड है तो आप सीधे कर दो क्या, n मतलब जो भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है टू द पावर r। जैसे यहां पर 6 है तो 6 की पावर 4, 6 की पावर 3। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब हुआ भाई, अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपको रूट एक वर्ड है और इसको अरेंज करना है, तो यहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है यार, ये रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। तो जब भी वर्ड बनेंगे तो इनके रिपीटिशंस का मतलब अगर ओ को ही रिप्लेस करेगा, ओ की ही जगह पर आएगा, तो वो 2 डिफरेंट वर्ड्स नहीं बना पाएगा। मतलब कि मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये R है, ये O1 है, ये O2 है, ये T है। तो O2 अगर यहां आ जाए और O1 यहां आ जाए तो भी वर्ड तो रूट ही बनेगा ना। इस रूट में और इस रूट में कोई फर्क है क्या, नहीं है, दोनों सेम ही रूट है भाई, दोनों में ओ ही आ रहे हैं, बीच में 2-2। लेकिन इनका जो अरेंजमेंट वो हुआ, बट वो किसी मतलब का नहीं हुआ, वो मतलब का नहीं हुआ। ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर O1 और O2 एक दूसरे की जगह ले भी लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं बोलता कि रूट अगर वर्ड है मेरे पास, तो यहां पर 4 टाइप के मतलब 4 वैकेंट प्लेसेस हैं, तो मैं साफ साफ बोल सकता था भाई इसका अरेंजमेंट होता, पहले में 4 आ सकते हैं, दूसरे में 3 आ सकते हैं, फिर 2, फिर 1, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बट इसी के अंदर ये जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, इसमें ओ भी तो आपस में अरेंज हो रहे होंगे, बट ओ के अरेंजमेंट का कोई सेंस ही नहीं है। ओ पहला आए दूसरा आए, लेकिन वो मीनिंग को या वर्ड को तो चेंज कर नहीं पाएगा। तो वहां पर आप बोलोगे भाई कितने ओ हैं, 2 ओ हैं, वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, तो 2 इंटू 1 वेज में, 2 लेटर्स हैं, 2 टेकन एट अ टाइम, क्या बोलोगे 2 इंटू 1 वेज में, मतलब 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है, उतना अरेंजमेंट आपको यहां से हटाना पड़ेगा। तो उस अरेंजमेंट से आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, तो टोटल आंसर आ जाता है भाई 2 से 2 कैंसिल, 4 इंटू 3 यानी कि 12 वेज।
मतलब 12 डिस्टिंक्ट वर्ड्स यहां पर आप क्रिएट करवा सकते हो। आ रही बात समझ, रूट को यूज करके। ठीक है, तो क्लियर करते हैं अपन इसको। अब ऐसे ही कोई दूसरा वर्ड हो अगर, क्योंकि यहां पर ये वही बोल रहा भाई ट्रू, भले ही यहां पर O1 यहां पर हो या O2 यहां पर हो, बात तो सेम ही है, TROO ही वर्ड बनेगा। सब में सेम एग्जांपल दे रहे हैं ये। अब जैसे एक लेटर है, एक वर्ड है इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट में इसके अगर मुझे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाले तो सबसे पहले देखो टोटल कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल हो गए भाई वेज। अगर सारे डिस्टिंक्ट होते और पूरे के पूरे 9 में एट अ टाइम सेलेक्ट कर रहा हूं, तो आप बोलोगे क्या भाई 9 फैक्टोरियल वेज से ये अरेंज हो सकते हैं। क्यों 9 फैक्टोरियल वेज? आपके पास 9 वैकेंट स्पेसेस रहेंगी, पहले को फिल करने के लिए 9, दूसरे के लिए 8, क्योंकि हमें रिपीटिशन अलाउड नहीं बोला है, तो ये क्या हो जाता है 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, बट यहां पर आप देखोगे कि भाई आई रिपीट हो रहा है कितनी बार, 1 2, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। टी रिपीट हो रहा है कितनी बार, 1 2 3, तो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई इनके जो रिपीटिशन है वो यहां पर अपन ने काउंट कर लिए हैं, बट उनके रिपीटिशन, उनके मतलब इनके जो अरेंजमेंट है डिफरेंट डिफरेंट, हर को मैंने यहां पर क्या किया, डिफरेंट लेटर माना हुआ है, बट यहां पर 3 टी तो सेम ही है और 3 आई भी सेम है। मतलब आई यहां पर आए, एक आई और दूसरा आई यहां पर, या फिर एक आई यहां पर, ये वाला यहां पर और ये वाला यहां पर आ जाए, तो भी कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, वर्ड तो सेम बनेगा। तो इनके जो आपस के अरेंजमेंट्स होंगे उतने अरेंजमेंट्स आपको यहां से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। इसलिए आप क्या बोलोगे, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स या वर्ड नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं ना, उनके फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देते हो, ताकि आपके पास टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स मिल जाएं, और वो आपका फिर आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब ये देखो वही आंसर है भाई। तो अब कुछ थ्योरम्स और हैं भाई, इनके कोई प्रूफ नहीं है, हम डायरेक्टली समझ सकते हैं एग्जांपल लेकर। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड। वही बात भाई कि एन ऑब्जेक्ट्स के अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने हैं आपको, जहां पर पी ऑब्जेक्ट सेम है, जैसे कि रूट वाले केस में देखा था, ओ जो थे वो रिपीट हो रहे थे 2 बार, तो आपने क्या किया था, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहां पर अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल और पी सेम है, तो वही कर दिया आपने एन अपॉन पी। अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते, ठीक है, और P1 सेम होते, एक काइंड के होते, P2 दूसरे काइंड के, P3 सेम तीसरे काइंड के, तो आप लिखते हैं N1 अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, डैश 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 अप टू Pn फैक्टोरियल। मतलब जितने भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनके नंबर से, उनके नंबर के फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते जाओगे नीचे, और आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर मैं क्या बोलता हूं, यही चीज बोलता हूं। एक और थ्योरम है आपके पास, तो थ्योरम यही है भाई, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर, हाँ यहां पर के ले लो क्योंकि एन तो आपने ऊपर लिया हुआ है, तो नंबर ऑफ जो परम्यूटेशंस निकालने हैं आपको, अगर के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पर आपने बोला वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P2 आर ऑफ अनदर काइंड एंड Pk आर ऑफ केथ काइंड। तो भाई आप क्या बोलोगे, एन फैक्टोरियल अपॉन जितने भी रिपीट हो रहे हैं सबके फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है भाई, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अपने। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो कैसे इसके परम्यूटेशंस निकालोगे आप सारे, तो आप बोलते हो भाई टोटल नंबर, हमें पता है कि परम्यूटेशन अगर निकालना है और यहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना, जब तक बोले नहीं कि रिपीटिशन अलाउड है तब तक रिपीटिशन को अलाउड नहीं लेना है अपन को। तो यहां पर आप बोलोगे टोटल लेटर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो वो है भाई आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बोलोगे कि भाई यहां पर इसके सारे जो परम्यूटेशन जाएंगे, तो परम्यूटेशन आप बोलोगे 9 फैक्टोरियल। बट यहां पर एक बात जो आपके सामने आएगी तुरंत से, वो ये आएगी कि यार सारे लेटर्स जो वो डिस्टिंक्ट नहीं है, यहां पर कई सारे लेटर्स जो हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं। तो आप बोलोगे रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, ए ए ए ए, कितनी बार, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल लिख दिया।
इसके बाद और क्या रिपीट हो रहा है, तो 2l भी रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पर 2 फैक्टोरियल और लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर कितने टोटल रिपीटिशंस हो गए, तो आपने बोला 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 बार a रिपीट हो रहा था। अब वो इंटरनली कितनी बार भी अरेंज हो जाए, एक a अपनी जगह पे आए, इसको यहां रख दो, इस वाले को यहां रख दो, लेकिन जो वर्ड है वो सेम रह जाएगा। इसलिए उनका जो फैक्टोरियल है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने उससे डिवाइड कर दिया, तो यहां पर कितना आ गया टोटल भाई, ऐसे एल के लिए भी, तो यहां पर आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया। 2 फैक्टोरियल को आपने क्या बोला, 2 इंटू 1 बोल दिया, 2 1 जा 2 4 जा हो गया, तो ये हो गया भाई 36 इंटू 36 इंटू कितना, 210, 36 इंटू 210। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे 210 कैसे हुआ, ये सोच रहे हो क्या, तो 6 5 30, 30 इंटू 7 इज 210। तो यहां पर 36 इंटू 21 आपका आंसर आएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 6, 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 6 प्लस 1 7, 7560। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा भाई 7560। क्लियर है, तो कैसा किया, क्या किया यहां पर आपने, तो आपको बोला गया था भाई कि इलाहाबाद के टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालो। तो इलाहाबाद में 4 बार ए रिपीट हो रहा था और 2 बार एल रिपीट हो रहा था, तो आपने बोला ठीक है, इलाहाबाद में टोटल तो वैसे 9 है लेटर्स, तो 9 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, लेकिन वहां पर इंटरनली ए का कितना भी अरेंजमेंट हो जाए और एल कितनी भी बार एक दूसरे के साथ अरेंज कर ले, लेकिन वहां पर वो डिस्टिंक्ट वर्ड्स नहीं बनाएगा, वो वर्ड सेम हो जाएंगे, तो आपको उनके अरेंजमेंट से डिवाइड करना पड़ता है। तो आपने लिखा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल, जहां पर 9 का फैक्टोरियल को पूरा ओपन किया अप टू 4 फैक्टोरियल, बिकॉज 4 फैक्टोरियल जो है वो नीचे कैंसल आउट होने के लिए बचा हुआ है, तो 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया। 2 फैक्टोरियल को ओपन करके 2 इंटू 1 लिखा, 8 से कैंसल आउट किया, टोटल मल्टीप्लाई किया, आंसर है 7560। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स से हम कितने 4 डिजिट नंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं, अगर रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भाई, टोटल यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप बोलोगे परम्यूटेशन का फॉर्मूला। भाई हमारा कौन सा फॉर्मूला, जब हमें दिया होता है n में से 8 डिजिट हम लेकर चल रहे हैं, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR। तो अब यहां पर आपके पास टोटल कितने डिजिट्स हैं, तो n बोलोगे आप 9 है, R है 4, बिकॉज आपको क्या करना है, इन 9 डिजिट में से 4 डिजिट को सेलेक्ट करना है और फिर अलग अलग अरेंजमेंट्स बनाकर दिखाने हैं। तो आप बोलोगे ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो परम्यूटेशन बोलोगे आप NPR इक्वल्स टू 9P4 इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, इसलिए उसको मैंने और आगे नहीं लिखा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आ जाएगा, 72 इंटू 42, मल्टीप्लाई करो भाई, 72 इंटू 42, तो ये हो गया 84, 7 2 जा 14, कैरी ओवर 1, 7 4 जा 28 और एक कितना हो जाएगा 29, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 2 कैरी ओवर 1 0 3, तो ये आ गया 3024। कितना आंसर आ रहा है इसका, 3024। मतलब कि 1 से लेके 9 तक अगर आपके पास टोटल 9 डिजिट्स हैं, तो उसमें से अगर आप 4 डिजिट्स ही सेलेक्ट करते हो, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 3024 वेज। कैसे किया, तो NPR का फॉर्मूला लगाया आपने। वो कैसे लगाया भाई, क्योंकि आपको पता था कि 9 है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 9 है और कितने डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, तो R आपका कितना है, वो 4 है, तो NPR लगा दिया आपने। तो 9P4 आपने सॉल्व किया, आंसर कितना आया, तो आंसर आया यार 3024। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन ना आते हैं एग्जाम में और ये मजेदार क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि
हमें मजा आता है इनको करने में, ये क्वेश्चन हमारे काफी सारे लॉजिक को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे भाई, यहां पर बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। पहला क्या है, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, दूसरा है ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो एक बार ट्राई करो इसको, क्वेश्चन लिखो तुरंत और देखो पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है जल्दी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन ना कई लोगों को थोड़ा सा मतलब डाउट में भी डाल देता है। तो इस डाउट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक पॉइंट और ऐड करूंगा और उसको भी थोड़ा सा पढ़ते समझते हुए चलो आप लोग। और वो पॉइंट क्या है भाई, यहां पर एक और क्वेश्चन लिख लो आप लोग, थर्ड पॉइंट बनाकर। यहां पे पहला क्या है, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, और यहां पर एक और थर्ड ले लो, नो टू वोवल्स अकर टुगेदर। मतलब बुक में तो आपके ये 2 पॉइंट्स ही हैं, ये तीसरा पॉइंट मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, ठीक है। आप भी बोलोगे क्या सर क्वेश्चन का गिफ्ट कर रहे हो आप भी, हाँ भाई गिफ्ट ही है ये, क्योंकि जब हम सारे टाइप के कॉन्सेप्ट समझकर चलेंगे ना, सारे टाइप के क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, तभी तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होंगे, और कैसा भी क्वेश्चन फिर आ जाए तो हम उसे डरेंगे नहीं। यहां पर क्या है ना, डिफरेंस क्या है इन चीजों में मैं बताता हूं आपको अभी। पहले अपन देखते हैं भाई कि क्या बोल रहा है। तो ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर पहले निकालना है। हमें दिया हुआ है वर्ड डॉटर, डॉटर वर्ड दिया है भाई, ठीक है, 8 लेटर का वर्ड है ये, और यहां पर बोल रहा है सारे वोवेल्स को एक साथ आपको अकर करवाना है, सबको एक साथ। यहां पर देखो वोवेल्स कौन कौन से हैं, तो एक तो ए है, एक यू है और एक ई है। तो नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ वोवेल्स इन 3, ठीक है। अब यहां पर अगर इनको एक साथ अकर करवाना है मुझे, तो मैं क्या मानता हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है जहां पर यह बोला जाता है कि भाई वॉवल्स को एक साथ रखो, वॉवल्स को एक साथ रखो, कॉन्सोनेंट्स को एक साथ रखो, किसी को भी एक साथ रखना होता है, तो हम उस पूरे को एक ही एंटिटी मान लेते हैं। उस पूरे मतलब कि यहां पर जो 3 वॉवल्स हैं हमारे पास, कौन कौन से, ए यू एंड ई, आप उसको क्या करोगे, एक ही लेटर मान लोगे, ठीक है। आप बोलोगे फॉर दिस we consider AUE as a single letter। AUE को आपने कैसा कंसिडर कर लिया भाई, एक सिंगल लेटर के समान। बात क्लियर है। अब अगर AUE को आपने एक सिंगल लेटर कंसिडर कर लिया है, तो अब आप बोलोगे कि भाई यहां पर लेटर कितने हो गए टोटल। तो यहां पर देखो, इसके अलावा ए यू के ई के अलावा कौन कौन से लेटर बचे, डी जी एच टी और आर। तो आपके पास लेटर्स कौन कौन से हो गए, तो आप बोलोगे डी बोल के बी लिख रहा हूं मैं भी, डी जी एच टी आर, और जिनको आपने एक ही लेटर कंसिडर कर लिया है वो हो गए आपके ए यू ई। तो टोटल लेटर्स कितने हो गए आपके पास, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तीनों मिलकर एक ही लेटर बन रहे हैं। तो कितने लेटर्स हो गए आपके पास, 6 लेटर्स हो गए। क्लियर है बात। तो अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 6 लेटर्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं ऑल वोवेल्स टुगेदर के लिए ना। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो गए आपके पास 6, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गई हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि सब डिफरेंट लेटर्स हैं भाई, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक, 6 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि 5 आपके पास कॉन्सोनेंट थे और वॉवल्स को आपने एक ही लेटर कंसीडर किया, तो टोटल लेटर्स कितने बचे आपके पास, 6। इनके कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल। अब ये जो 6 फैक्टोरियल है, ये तो इन 6 लेटर्स का हुआ। बट अगर देखा जाए तो जो 6th लेटर है अपना ए यू ई, उसके अंदर भी 3 लेटर्स हैं। तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 6 फैक्टोरियल है उसमें से एक में तो भाई ऐसा हो डी जी एच टी आर, एक में हो जाए डी जी एच आर टी या डी जी एच टी आर, और ए यू ई जो हो वो भी आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, अंदर वो भी तो घूम सकते हैं, मतलब ई यू ए हो जाए वहां पर। इस केस में भी वॉवल्स तो टुगेदर हैं,
लेकिन उनका भी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। वॉवल्स टुगेदर हैं लेकिन उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, मतलब कि ये जो तीन वॉवल्स हैं ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोलोगे आप बट 3 vowels can also be arranged in 3 factorial ways। ऑब्वियसली बात है भाई, 3 वॉवल्स हैं, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो उनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा? तो आप यहां पर बोलोगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 6 लेटर्स ये होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when all vowels come together तो वो हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये टोटल आपका आंसर होगा। तो कितना होगा भाई? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो निकाल लेते हैं हम, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 6 5 30, 30 इंटू 4 इज 120, 120 इंटू 2 इज 240, 240 इंटू 3 720, 720 इंटू 6 करना है हमको, तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे? तो आप बोलोगे भाई 720 इंटू 6, जीरो तो हटा दो भाई, 72 इंटू 6 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 42। तो आपने बोला 5320, 4320, 53 कहां से आ जाएगा? 4320। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे भाई? तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4320 वेज। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, जब सारे के सारे वॉवल्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे? एक साथ आएंगे। ठीक है, तो 4320 वेज उसके आ गए आंसर। इसके बाद दूसरा आ रहा है ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले तीसरा क्वेश्चन देखो, नो टू वॉवल्स अकर टुगेदर। यहां पर अब आप ये बात बताओ मुझे कि ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर और नो टू वॉवल्स अकर टुगेदर का क्या डिफरेंस है? पहले आप पॉज करो और इस बात को बताओ मुझे। अर्जुन आप तो बता ही सकते हो दोस्त। हाँ अर्जुन डांगरा जी, आपकी बात कर रहा हूं मैं। आप बहुत शानदार आंसर दे रहे हो सारे क्वेश्चंस का, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो भाई। आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अगर इस सीरीज आप ऐसे ही फॉलो करोगे तो फुल मार्क्स लेकर आओगे मैथ्स में। और प्लीज शेयर जरूर करना अपना रिजल्ट, ठीक है? तो यहां पर इसका आंसर बताओ आप मुझे कि ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, नो टू वोवल्स अकर टुगेदर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर का मतलब होता है कि जो 3 वोवल्स हैं, यहां पर इस वर्ड में 3 वोवल्स हैं, ए यू और ई, तो ये तीनों एक साथ ना आए, 2 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। मतलब कि ए यू और ई तीनों एक साथ ना आए। ए यू आ सकते हैं, बीच में जी आ गया फिर ई आ गया, या फिर यू ई आ गया बीच में एच आ गया फिर ए आ गया। ऐसा हो सकता है अरेंजमेंट, ठीक है? इसका मतलब यहां पर यह होता है कि 2 वॉवेल्स आ सकते हैं लेकिन तीनों एक साथ नहीं आएंगे। और नो टू वॉवेल्स अकर टुगेदर का मतलब होता है कि तीनों में से कोई भी 2 वॉवेल्स भी एक साथ नहीं आएंगे, तीनों ही अलग 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 बैठने पड़ेंगे, तीनों को अलग अलग अरेंज होना जरूरी है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर पहले हम निकालेंगे कि ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, और इसको निकालने का, जब ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर की बात की जा रही है तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका होता है कि सबसे पहले यह निकाल लो कि टोटल कितना फैक्टोरियल आ रहा है, टोटल अरेंजमेंट कितना आ रहा है मतलब। उसके बाद तीनों वॉवल्स के टुगेदर आने का अरेंजमेंट कितना आ रहा है, और अगर हम टोटल में से तीनों वॉवल्स के टुगेदर आने के अरेंजमेंट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर का। उसके बाद नो टू वॉवल्स अकर टुगेदर को कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो पहले भी दूसरा करते हैं, ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर का आंसर
तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई टोटल अरेंजमेंट में से, टोटल अरेंजमेंट्स में से आप माइनस कर दोगे किसको, आप माइनस कर दोगे यहां पर टोटल अरेंजमेंट में से उनको जो जब जहां पर वॉवल्स क्या एक साथ आ रहे हैं, तो आप इसमें से माइनस करोगे ऑल वॉवल्स टुगेदर वाली अरेंजमेंट्स को। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट में से, टोटल अरेंजमेंट से आप बोलोगे कि भाई ऑल वॉवल्स टुगेदर को आप माइनस कर रहे हो। ठीक है, अब टोटल अरेंजमेंट कितनी होंगी, तो यहां पर कितने लेटर्स हैं आपके पास, तो आपके पास है यहां पर 8 लेटर्स, तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट, यहां पर कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान दोगे तो डॉटर एक ऐसा वर्ड है भाई जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे टोटल अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, तो टोटल होगा आपका 8 फैक्टोरियल वेज। और ऑल वॉवल्स टुगेदर का कितना है, तो ऑल वॉवल्स टुगेदर तो ऊपर निकाला हुआ है आपने, वो है 4320 वेज। ठीक है, तो पहले 8 फैक्टोरियल निकालते हैं अपन। 8 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपको पता है 3 2 6, 5 4 20, 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 6 हो जाएगा आपका 120। देन आपको निकालना है 120 इंटू 6, तो वो हो जाएगा 720। देन 720 इंटू 7 निकालना है आपको, तो वो कितना होता था, अपने निकाला था वैसे 72 इंटू 7 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 7 7 49 401 5040। और आपको निकालना है 8 इंटू 5040, तो 8 इंटू 504 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 4 32, 8 0 0, तो भाई 8 और 8 5 40, तो 40320। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 40320। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल आपका आ रहा है कितना, 40320। और जो सारे वॉवल्स टुगेदर रहने का जो अपना आंसर आ रहा था वो 4320 आ रहा था। तो हमारे पास ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर का आंसर कितना आ जाएगा, ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, इसका आंसर आ जाएगा भाई टोटल मतलब 40320 में से आपको 4320 को माइनस करना है। 320 कैंसिल, 4000 में से 40,000 में से 4000 गया तो 36,000, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इतने टाइप के वेज हैं, मतलब इतने टाइप के आपके वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें सारे वॉवल्स एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन हां इसमें 2 वॉवल्स एक साथ आ सकते हैं, सारे एक साथ नहीं आ रहे हैं बट 2 आ सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, उसका आंसर क्या आ रहा है बता सकते हो क्या, तो उसको भी ट्राई करते हैं अपन। ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ऑल वॉवल्स नहीं, इसका क्या था, नो 2 वॉवल्स अकर टुगेदर दिया था ना मैंने, हाँ ठीक है, no 2 vowels occur together। तो यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान देना ना, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हो आप, तो आप यहां पर देखते हो कि आपके पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो 3 आपके पास वॉवल है, 5 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, तो 5 कॉन्सोनेंट्स को आप ऐसे रखते हो बीच में सी 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 एंड सी। अब यहां पर ये 5 कॉन्सोनेंट्स है, कोई भी वॉवल एक साथ नहीं आएगा, तो इसके कितने वेज होते हैं, तो इसका एक वे यही है कि भाई हर वॉवल के बाद एक कॉन्सोनेंट बैठा हो, तभी कोई भी वॉवल एक साथ नहीं आ पाएगा। ठीक है, वो ऑल्टरनेट ही बैठ सकते हैं। क्लियर है बात। तो यहां पर वॉवल के पास ऑक्यूपाई करने के लिए कितनी सीट्स खाली हैं, कहां कहां पर वो बैठ सकते हैं, तो भाई या तो सी के अगल बैठेंगे या तो सी के बगल बैठेंगे। ठीक है, आप क्या बोलोगे, कॉन्सोनेंट क्या बोलेगा कि वॉवल उसके अगल बगल है। ठीक है, तो यहां पर कहां कहां बैठाना है आपको वॉवल्स को, तो वॉवल्स के लिए स्पेस होगी यहां पर या तो यहां पर, हर 2 वॉवल्स के बीच में एक कॉन्सोनेंट होगा। तो टोटल स्पेसेस कितनी हो जाएंगी,
तो आप बोलोगे टोटल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, बट हमारे पास टोटल वॉवल्स कितने हैं? तो टोटल वॉवल्स तो 3 ही है, स्पेसेस 6 हैं, वॉवल्स 3 हैं, मतलब कि इन 6 स्पेसेस को फिल करने के लिए 3 वॉवल्स कितने वेज में इसको फिल कर सकते हैं? तो आप बोलोगे 6p3 वेज में। ठीक है, तो आप बोलोगे these 6 empty spaces can be filled by 3 vowels in 6p3 ways। ठीक है भैया, ये जो 6 एम्प्टी स्पेसेस हैं इनको वॉवल्स जो हैं वो 6p3 वेज में फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, 6 स्पेस को फिल करने के लिए 3 वॉवल्स हैं आपके पास, तो 6p3 वेज हो गए। अब इनको ये वॉवल्स तो फिल कर लिए, वॉवल्स के अरेंजमेंट तो आ गई, बट ये जो कॉन्सोनेंट्स है कितने हैं? तो 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। अभी जो 5 कॉन्सोनेंट्स हैं ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? तो आप बोलोगे कि भाई जो 5 कॉन्सोनेंट्स हैं ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे? ऑल द कॉन्सोनेंट्स कैन अरेंज themselves in 5 factorial ways। in 5 factorial ways। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स जो है वो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? तो वो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना आ जाएगा? तो आप यहां पर बहुत अच्छे से देख रहे हो कि भाई वॉवल्स जो हैं वो 6p3 वेज में अरेंज हो रहे हैं एंड कॉन्सोनेंट्स 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? तो टोटल अरेंजमेंट आप बोलोगे, टोटल अरेंजमेंट when no 2 vowels occur together तो वो होता है भाई 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल। 6p3 मतलब कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल आप बोलोगे 720 इंटू 5 इंटू 4, बस 5 इंटू 4। वाई? बिकॉज 3 फैक्टोरियल नीचे था, तो आप इसको लिखोगे 3 फैक्टोरियल इसके आगे और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास क्या बचा भाई? 720 इंटू 20 यानी कि 14400 वेज। कितने वेज हो गए आपके पास? 14400। यह आपका आंसर है। किस चीज का आंसर है? तो नो 2 वॉवल्स अकर टुगेदर का। ठीक, यहां पर आपने क्या बोला कि 2 वॉवल्स एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, तो उनके बीच में एक कॉन्सोनेंट होना जरूरी है। इससे पहले आपने क्या बोला था? ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। इसमें क्या डिफरेंस था कि यहां पर आप ये बोल सकते थे कि कोई 2 वॉवल एक साथ हो सकते हैं, लेकिन टोटल 3 है ना, तो तीनों को एक साथ नहीं होना है, 2 हो सकते हैं एक साथ। तो ये डिफरेंस है दोनों में, और ये जो डिफरेंस है ये बहुत सारे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स के मार्क्स को खा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑल नॉट टुगेदर की बात कर रहे हैं कि नो 2 टुगेदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर या नो 2 वॉवल्स अकर टुगेदर। ये वर्ड्स का जो खेल है, यहीं पर तो कंसेप्ट्स आपके कितने स्ट्रॉन्ग है चेक हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर ये क्वेश्चंस बनते भी हैं हमसे, बट इसको इस लेवल पर जाकर हमने नहीं सोचा होता है, तो फिर वहां पर एग्जाम के टाइम पर जाकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने मार्क्स हम गंवा देते हैं। इसलिए इसको मैंने यहां पर एक और क्वेश्चन ऐड करवा दिया आपसे, ताकि अभी से ही सब कुछ सीख कर समझ कर चलो, आगे कोई गलती ना हो आपसे। ठीक, तो क्या क्वेश्चन था शुरुआत से देखते हैं अपन एक बार। तो यहां पर क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर्स ऑफ डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स, 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together। सबसे पहले सारे वॉवल्स को एक साथ अकर करवाना है। तो सबको अगर एक साथ अकर करवाना है, तो हमने बोला कि ये जो जितने भी अपने पास वॉवल्स हैं, ए यू एंड ई, उसको मैं क्या कंसीडर करूंगा? तो उसको मैं कंसीडर करूंगा
एक ही लेटर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास टोटल लेटर कैसे कितने हो जाएंगे, तो भाई 8 लेटर्स थे मेरे पास टोटल। अब 8 लेटर थे तो मेरे पास तीन लेटर्स को तो मैंने एक ही कंसीडर कर लिया और बाकी बचे 5। तो ये वाला जो एक का है कॉम्बिनेशन, 3 का एक कॉम्बिनेशन है, वो एक लेटर हो गया और बाकी बचे 5, तो टोटल हो गए 6 लेटर। तो 6 लेटर कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज में। बट यहां पर जो 6th लेटर है AUE, वो भी 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है क्योंकि वो 3 लेटर का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने यहां पर लिखा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि इनको मैंने एक लेटर कंसीडर किया पहले, तो 6 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट हुआ। उसके बाद इन तीनों की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। ये आपस में ई पहले आए, ए बाद में आए, यू बाद में आए, तो भी वॉवल्स तो साथ में ही आएंगे ना, भले इनका अरेंजमेंट अलग हो रहा है तो उनके अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता, तो उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वेज, तो कितना आया था इसका आंसर, इसका आंसर आया 4320 वेज। इसके बाद आपने बोला कि ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने थे, इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आ रहे थे, 8 लेटर हैं तो 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल कितना होता है, तो वो होता है कितना था 40320, और 40320 से आपने उतने को माइनस कर दिया जिसमें कि वॉवल्स सारे एक साथ आ रहे थे, तो आपके पास आंसर आ गया ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर का। क्लियर है बात, तो ये आपने मेंशन कर दिया और आपने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया कितना 36000। इसके बाद आप उस वाले क्वेश्चन पर आए जहां पर हमने बोला नो टू वॉवल्स अकर टुगेदर, दोनों में मतलब 3 वॉवल्स में से कोई 2 भी एक साथ ना आए, सब ही अलग अलग बैठे, तो वो किस वे में पॉसिबल था, जब हर वॉवल के बीच में एक कॉन्सोनेंट घुसाओ। तो आपने बोला ऐसा कब कब हो सकता, तो मैंने ऑल्टरनेट सीटिंग दे दी सारे कॉन्सोनेंट्स को, इनके बीच के जितने भी एम्प्टी स्पेसेस हैं, कभी ए यहां पर आए, यू यहां पर, ई यहां पर, कभी ए यहां पर आ गया, यू यहीं पर रहा, ई यहां पर आ गया, लेकिन दोनों के बीच में तो कॉन्सोनेंट है ना, मतलब कि कैसे भी अरेंजमेंट हो सकती है, तो इन 6 स्पेसेस को वो किसी भी तरीके से फिल कर सकते हैं। तो 6 स्पेसेस को फिल करने के लिए अगर 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे, तो 6p3। इसके बाद जो 5 कॉन्सोनेंट्स है भाई, यहां पर वो भी तो अलग अलग है ना, कहीं G है, कहीं H है, कहीं T है, कहीं R है, और क्या बचा D, ठीक है। तो कभी D आगे आ जाएगा, G बाद में आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, T इधर आ जाएगा, कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है, तो उनके भी तो अरेंजमेंट होंगे। तो हमने बोला कि 5 फैक्टोरियल वेज में भाई कॉन्सोनेंट्स भी एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे। फिर हमने मल्टीप्लाई किया 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल और फाइनल आंसर आया 14400 वेज, ठीक है। अरेंजमेंट्स हैं, याद रखना है जहां पर भी अरेंजमेंट की बात होगी वहां पर हमें परम्यूटेशन ही यूज करना है। वैसे भी अभी आपने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन पढ़ लोगे तो बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि कहां कॉम्बिनेशन यूज करें, कहां परम्यूटेशन यूज करें। बट अगर बेसिक्स जितना अपन जैसे पढ़ के चल रहे हैं वैसे आपके सारे क्लियर होंगे, तो आपको जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच, ठीक। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे ना आप, तो आप जितनी प्रोबेबल मिस्टेक्स कर सकते हो और उनसे जो भी रिलेटेड आंसर आ सकते हैं वो ऑप्शंस में सारे दिखेंगे आपको। इसलिए हर टाइप की चीजें करते हुए चलो, खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर लिया करो घर में कि इसकी जगह अगर ये पूछा होता तो क्या आंसर आता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सो क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड the number of arrangements of the letter of the word independence and how many of these arrangements do the word start with P। तो इंडिपेंडेंस का हमें अरेंजमेंट करवाना है, ठीक है। और यहां पर आपको दिख रहा है कि अब रिपीटिशन वाले भी लेटर्स हैं भाई, रिपीट हो रहे हैं कुछ लेटर्स, काफी टाइम रिपीट हो रहे हैं, ठीक। यहां पर बोल रहा है कि हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो P से स्टार्ट हो। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, P से स्टार्ट हो मतलब सबसे पहले तो देखो इंडिपेंडेंस में कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल लेटर्स कितने हो गए भाई 12। टोटल लेटर्स हो गए आपके पास 12 लेटर्स। इसके बाद यहां पर आपको बोल रहा है कि भाई P को फिक्स कर लो एक जगह, ठीक।
फर्स्ट वाला कर रहे हैं अपन, तो फर्स्ट यहां पर डाल देता हूं, पी को फिक्स कर लूं। तो पी को अगर मैं फिक्स कर लेता हूं, उसके बाद आपके पास कितने लेटर्स हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास 11 लेटर्स हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पी को फिक्स कर लिया, लेकिन घूमने के लिए भी 11 लेटर्स बाकी हैं। ठीक, तो पी को हटा दो। अब जब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप देखने आए हो, तो सिर्फ आपको क्या चाहिए है, 11 लेटर्स का अरेंजमेंट। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई 11 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 11 फैक्टोरियल वेज। अब 11 लेटर्स को आप 11 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, लेकिन यहां पर बहुत सारे जो लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो कौन कौन रिपीट हो रहा है भाई, देखते हैं। सबसे पहले ई रिपीट हो रहा है कितनी बार, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, ये लिख लो हर जगह। ठीक है, इसके बाद क्या रिपीट हो रहा है, तो आपके पास डी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, डी और डी, तो डी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। और क्या रिपीट हो रहा है भाई, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, तो अब आप देखते हो दूसरा कुछ रिपीट हो रहा है क्या, तो एन रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है एन, तो एन में लिखता हूं, एन में लिखता हूं यहां पर, एन में लिखता हूं इससे, तो एन 1 एन 2 एन 3। तो एन कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, तो एन रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। तो अब आप बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ पी कितने हो जाएंगे, तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ पी तो ये हो जाएंगे आपके पास टोटल 11 फैक्टोरियल। ऊपर आएगा भाई 11 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट हो सकती है, क्योंकि 11 आपके पास लेटर्स बच गए। अपॉन में क्या आएगा, तो जो जो रिपीट हो रहे हैं भाई, ई 4 टाइम तो 4 का फैक्टोरियल, डी 2 टाइम तो 2 का फैक्टोरियल, एन 3 टाइम्स तो 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं भाई अपन, तो कितना आएगा, आप बोलोगे 11 फैक्टोरियल मतलब 11 इंटू, सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा नीचे, तो 4 है। ठीक है, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। तो भाई 4 फैक्टोरियल से पूरा 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल, 2 1 जा 4 जा। तो भाई अब करना मल्टीप्लाई, सब कुछ नीचे का हो चुका है डिवाइड। तो आप क्या बोल रहे हो, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला गया, 3 इंटू 2 से 6 चला गया, 2 से 4 चला गया। ठीक, अब बच कितना रहा है, तो मल्टीप्लाई करो सबको, तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 7 इज 140। ठीक है, अब 140 इंटू 10 करो आप, तो वो आ जाएगा 1400, 1400 इंटू 99 करना है ना आपको, तो 14 इंटू 99 करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 4 9 जा 36, 6 कैरी ओवर 3, 4 9 जा 36, तो ये जाएगा 396 एंड 99, तो ये जाएगा भाई 6 8 9 एंड 4 अपन ऐड करेंगे तो 13, 138600। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका भाई, तो आ रहा है 138600। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब ये जो है आपका आंसर है, किस चीज का आंसर है, तो हमने बोला था कि भाई जब लेटर आपके पी से स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ड आपके पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पी को आपने फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस पर, उसके बाद 11 लेटर्स हो गए, तो आपने क्या किया, 11 फैक्टोरियल निकाल लिया। देन आपने देखा कि रिपीट हो रहा है ई 4 टाइम्स, डी 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो भी रिपीट हो रहे हैं भाई उनके अरेंजमेंट का हमको फर्क नहीं पड़ता। हमने डिवाइड किया, आंसर कितना आया, तो आंसर आया 138600। तो फर्स्ट वाले पार्ट का जो आंसर है, डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, तो वो कितना है 138600। उसके बाद डू ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, तो ये करना तो आपको बहुत आसानी से आता है। वॉवल्स कितने, सबसे पहले तो यहां पर ये पता लगाते हैं हम, तो इंडिपेंडेंस वर्ड है अपने पास, तो इंडिपेंडेंस में लिख लेता हूं,
यहां पर वॉवल्स कितने हैं, तो ई तो 4 बार आ रहा है, एक ही वॉवल, और एक वॉवल है आई, तो टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, 5 हैं। तो टोटल वॉवल्स आप बोलोगे 5 हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो कितने लेटर हैं भाई टोटल, वैसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं, उसमें से आपके पास 5 वॉवल्स चले गए, तो कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, तो 7 हो गए। अब आप क्या बोलोगे, सारे वॉवल्स को एक साथ रखना है, तो क्या करना होता है हमको कि सारे वॉवल्स को हम एक ही वर्ड कंसीडर कर लें। तो बोलते हैं क्या कि भाई सारे वॉवल्स जो हैं वो एक ही वर्ड हैं, एक ही लेटर हैं, ठीक। तो अब हम यहां पर बोलते हैं कि लेट अस कंसीडर दैट all the vowels form a single letter। सारे वॉवल्स हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं भाई, एक सिंगल लेटर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक। मतलब कि ये जो सारे ई हैं, 4 बार ई और 1 बार आई, ये एक ही लेटर है। तो अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाएंगे, 7 कॉन्सोनेंट हैं और ये जो 5 वॉवल थे वो मिलकर एक ही लेटर बना रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए, 8। तो आप बोलोगे टोटल लेटर्स 7 + 1 यानी 8। अब इस 8 में से कितने कॉन्सोनेंट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ये देखो आप। तो रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, एन हो रहा है 3 बार और डी हो रहा है 2 बार, ठीक। तो यहां पर इसके कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट होने वाले हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। याद रखना कि इस 8 में आप इन चारों ई को नहीं गिनोगे, क्योंकि उनका अरेंजमेंट अब आप अलग से देख रहे हो, क्योंकि उनको तो यहां पर तो इस 8 में तो आपने एक ही लेटर कंसीडर कर लिया है, 4 ई और 1 आई को, ठीक। लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग से भी देखना पड़ेगा आपको। तो आप क्या बोलोगे अब भाई, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तो पहले सारे लेटर्स का अरेंजमेंट देखते हैं, जो कि 8 लेटर्स हैं। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 बार डी रिपीट हो रहा है, 3 बार एन रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, 2 बार डी रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल इनटू, अब यहां पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसको हमने एक लेटर कंसीडर किया होता है उनके अंदर भी तो अरेंजमेंट्स होते हैं। मतलब कभी आए यहां पर, कभी आए यहां पर, कभी आए यहां पर, ये ई तो जितनी बार भी अरेंज होगा कहीं पर भी जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ई एक समान ही है, ठीक है। बट कितने लेटर है यहां पर, 5 लेटर है, तो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल वेज में। तो आपने बोला 5 फैक्टोरियल, बिकॉज ये जो एक लेटर आपने कंसीडर किया वो एक्चुअल में 5 लेटर थे, बट इनके अंदर भी रिपीटिशन हो रहा है, 4 बार ई रिपीट हो रहा है, तो आप उसके रिपीटिशन वाले फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। जो भी रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल करते हैं। तो यहां पर क्या बोलोगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब ये आपका पूरा आंसर आ चुका है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को यहां पर सबसे बड़ा फैक्टोरियल नीचे क्या है, 4 है ना, तो ठीक है, 8 फैक्टोरियल को लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, अबे फिर से भाई ये 8 को मैं 2 जा बोल देता हूं कई बार, 2 4 जा 8, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आप टोटल अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 4 क्या होता है 20, यहां पर क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 5 होता है 30, 30 इंटू 7 इंटू 4 होता है 28, तो 28 इंटू 30 इंटू 20, यह आपका आंसर होना चाहिए। मतलब आप बोल सकते हो 28 इंटू 600, 3 2 कितना होता है 6, तो 600, तो 28 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो आप कर लो भाई, 8 6 48, 2 6 12, 168 और 00, तो आंसर आ गया आपका 16800। क्लियर है। क्या किया आपने यहां पर,
तो यहां पर आपको क्या क्या बोला गया था, आपको बोला गया था सारे वॉवल्स को एक साथ रखना है। हमने बोला ठीक है सारे वॉवल्स को एक साथ रख लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात इसमें है नहीं। तो यहां पर वॉवल्स कितने थे, 5 थे। वॉवल्स को छोड़कर कॉन्सोनेंट्स कितने थे, 7 थे। तो 7 ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं और ये पांचों वॉवल्स को मैंने क्या बोला कि एक ही लेटर फॉर्म कर रहे हैं, एक ही लेटर बन रहे हैं। तो 7 + 1 कर दिया, टोटल लेटर्स 8 हो गए। अब 8 लेटर्स मतलब 8 फैक्टोरियल वेज में वो अरेंज हो सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सोनेंट्स थे उसमें एन जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा था और डी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा था, तो उसके फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया। इसके बाद मैंने बोला ये जो एक लेटर मैंने माना है किसको, 4 ई और 1 आई को, तो वो 5 लेटर हैं एक्चुअल में, तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी 4 बार ई रिपीट हो रहा है, तो उससे भी मैंने डिवाइड कर दिया, सबको मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर जो निकल कर आया वो आया भाई 16800 वेज। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, दूसरे का आंसर आ रहा है 16800। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या बोल रहा है, डू द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर का मतलब है यहां पर कि वॉवल्स जो सारे वॉवल्स हैं वो एक साथ ना आए, कोई 2 आ सकते हैं, कोई 3 आ सकते हैं, कोई 4 भी आ सकते हैं, लेकिन पांचों एक साथ ना आए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब पांचों एक साथ नहीं आए वाला क्वेश्चन होता है, नो टू वॉवल्स अकर टुगेदर नहीं बोला है, नो टू वॉवल्स बोलता तो फिर वो ब्लैंक स्पेस बनाने वाला, कॉन्सोनेंट्स को बीच में बिठाने वाला मेथड करते, इससे पहले जो किया अपन ने। यहां पर क्या बोल रहा है, सारे वॉवल्स एक साथ ना आए, तो इसमें क्या करेंगे, जिसमें सारे वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट से। ठीक है, तो अब आते हैं वहां पर अपन, मैं बोलता हूं यहां पर थर्ड क्वेश्चन का, नो टू वॉवल्स नहीं, क्या है, वॉवल्स नॉट अकर टुगेदर। तो आपने बोला क्या कि वॉवल्स अगर एक साथ अकर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, तो यहां पर टोटल लेटर्स कितने हैं, तो वो 12 लेटर्स हैं, तो 12 फैक्टोरियल। ठीक है, इंडिपेंडेंस में 12 लेटर्स है ना भाई, 1 2, हाँ टोटल यहां पर लिखा भी हुआ है 12 है। और इसके बाद यहां पर रिपीट कौन कौन हो रहे हैं, तो 4 बार ई, 2 बार डी और 3 बार एन रिपीट हो रहा, तो उससे डिवाइड कर देते हैं भाई, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6, ये 6 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना आंसर आएगा भाई, 5 4 जा 20, 20 इंटू 7 इज 140। ठीक है, 140 इंटू 10 करेंगे तो 1400 या 90 कर लेते हैं, चलो ठीक है, 140 इंटू 90 इंटू यहां पर बचेगा कितना अपने पास, 140 इंटू 90 इंटू बचा कौन कौन से भाई, 5 7 जा 30, 5 7 कितना, 5 4 जा 20 हो गया, 20 इंटू 7 हो गया था, 140 इंटू 90 हो गया था। ठीक है, तो 12 इंटू 11 बचा बस आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 132। तो इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को, 140 इंटू 90 इंटू 132। ठीक, तो यहां पर 140 इंटू 90 को आप बोल सकते हो 12600 इंटू 132। तो 126 इंटू 132 हम निकाल लेते हैं, कितना होगा भाई, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 19 हो गया, 6 1 जा 6 और 1 7 हो गया, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, हो गया 2 3 1, तो हो गया 2 9 4 कितना हो गया, 13 3 कैरी ओवर 1 कितना हो गया, 7 7 14 और 2 16 कैरी ओवर 1, ये हो गया 6 और ये 1, 1663200। तो फाइनल आंसर आएगा इसका 1663200 वेज। बहुत सारे वेज हैं भाई, इतने सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद भी सोचो कि इंडिपेंडेंस के लेटर्स को आप अरेंज करके कितने सारे वर्ड्स बना सकते हो, तो बन सकते हैं आपके पास 1663200 वेज। क्लियर है। अब
अब आपको क्या चाहिए है, तो अब वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर ना, तो वॉवल जब अकर कर रहे थे टुगेदर तो कितने वेज हो रहे थे आपके पास, तो वॉवल जब अकर कर रहे थे तो आपके पास वेज हो रहे थे 16800 वेज, ठीक है। तो नेवर अकर का करना है तो आप बोलोगे वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, ये हो जाएगा टोटल माइनस अकरिंग टुगेदर, मतलब टोटल में से आप उसको माइनस कर दो जिसमें वो एक साथ अकर कर रहे हैं, तो मतलब कि 1663200 माइनस 16800, तो कितना आ जाएगा भाई ये 16632 माइनस 168, ये करना है ना, हाँ 00 तो 00 रहेंगे ही साइड में, तो ये आ जाएगा कितना भाई 12 में से 8 4, 12 में से 6 6, 5 में से 1 4, 164600, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास कितने वेज 164600 वेज, कितने वेज 164600 वेज। क्लियर है, आगे चलें। तो यहां पर क्या किया आपने, पहले ये भी सुन लो, आपको बोला था भाई कोई भी दो वॉवल्स एक साथ ना आए, तो आपने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, कोई वॉवल्स एक साथ नहीं आएगा। हमने पहले निकाल लिया कि सारे वॉवल्स जब एक साथ आएंगे तो 16800 वेज होते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया कि टोटल निकाला हमने कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो रहे थे, नॉर्मल इंडिपेंडेंस वर्ड के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो रहे थे, तो वो आ रहे थे अपने पास 1663200 वेज। उसमें से हमने क्या किया, माइनस कर दिया, किसको माइनस कर दिया हमने 16800 वेज को, तो फाइनल जो आंसर आया वो कितना आया, तो वो आया अपने पास 16460 वेज। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने यहां पर, नहीं ठीक है 1646400 वाई, तो यहां पर आएगा 1646400 वेज, ठीक है 1646400 वेज। ये आ रहा है आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज जहां पर वॉवल्स जो है वो एक साथ नहीं आएंगे। क्लियर है। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, थर्ड भी हो गया, लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, डू द वर्ड बिगिंस विथ आई एंड एंड इन पी, मतलब जो वर्ड है वो आई पर चालू होगा और पी पे खत्म होगा। आई से चालू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पी पर एंड होगा। टोटल आपके पास 12 लेटर्स हैं, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, तो आई और पी को दो जगह पर फिक्स कर देना है भाई। वर्ड जो भी बना रहे हो आप उसमें आई स्टार्टिंग में और पी बाद में आना चाहिए। तो आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने आई और पी को फिक्स कर दिया उनकी जगह पर, तो आपके पास कितने बच गए लेटर्स, तो आपके पास बच गए 10 लेटर्स, और ये 10 लेटर्स जो हैं ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, तो 10 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे फोर्थ क्वेश्चन के लिए, वी विल फिक्स the position of I at the beginning and P at the end। I को बिगिनिंग में और P को एंड में हम फिक्स कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे therefore total 10 remaining letters can be arranged in 10 फैक्टोरियल वेज। भाई बचे हुए जो 10 लेटर है वो 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, लेकिन रिपीटिशंस भी तो है वहां पर, और आई और पी तो रिपीट हो नहीं रहते, रिपीट हो रहे थे एन डी एंड ई, तो वो अभी भी वहां पर है उन 10 लेटर्स के बीच में, तो उनको रिपीट कर रहे हैं कितनी बार, वो 4 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहां पर 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 5, 10 के बाद 5 कहां से, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, कितना हुआ भाई 5 4 जा 20, 20 इंटू 7 इज 140, 140 इंटू 9 इज 1260, 1260 इंटू 10 इज 12600 वेज। तो ये आ गए आपके नंबर ऑफ वेज भाई। कितने नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं 12600 वेज। फिर से कैलकुलेट कर लें, 5 4 जा 20, 20 इंटू 7 इज 140, 140 इंटू 9 इज 1260 इंटू 10 इज 12600 वेज। क्लियर है? तो ये क्या किया आपने, यहां पर आपने बोला कि भाई आई से स्टार्ट और पी से एंड होना है, तो आपने आई को बिगिनिंग में और पी को एंड में फिक्स कर दिया। बीच में 10 लेटर्स आया, तो ये कितने वेज में, नॉर्मली 10 लेटर्स 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होते हैं। बट यहां पर 4 बार ई रिपीट हो रहा है, 3 बार एन और 2 बार डी, तो आपने उनके फैक्टोरियल से इसको डिवाइड किया और फाइनल आंसर आया आपका 12600 वेज। क्लियर है? तो सारे आंसर आ गए आपके, देख लिया आपने सारे अच्छे से। क्लियर करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। तो यहां पर भाई बहुत ही इजी है, आपके पास टोटल लेटर्स हैं 1 to 9 और आपके पास जगह कितनी है 3, तो आपको पता है कि इसको कितने वेज में कर सकते हो, तो आप कर सकते हो 9p 3 वेज में। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इतने अच्छे क्वेश्चंस कर लिए तो इस क्वेश्चन में तो टाइम लगना नहीं चाहिए था। आंसर आ गए होंगे आई होप आपके। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, 9p 3 वेज मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसल आउट। अब क्या बोलोगे आप, 9 8 72 इंटू 7 कितने वेज आ रहे हैं भाई, तो ये आ रहे हैं आपके पास 504 वेज। कितने वेज, 504 वेज। बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा कुछ सोचने की समझने की जरूरत है नहीं यहां पर। क्यों, क्योंकि आपको बोला गया कि भाई हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। किसी भी डिजिट को आपने रिपीट नहीं किया है तो आपने समझ लिया आपको परम्यूटेशंस लगाना है यहां पर, और उसके बाद आपको यहां पर यह देखना है कि भाई टोटल 9 डिजिट्स हैं और उनको फिल करने के लिए 3 ही जगह हैं। ठीक है, मतलब 3 जगह आपको मिल रही हैं, तो आपने बोला 9p 3 वेज। 9 में से एक टाइम पर 3 को ही आपको चूज करना है ना, तो उनका ही अरेंजमेंट देखना है आपको। तो 9p 3 वेज आपने लगा दिया यहां पर फॉर्मूला 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल्स। ठीक है, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कंफ्यूजन हो तो लिख भी लेना। एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। लगाया, आंसर आया 504। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट्स रिपीटेड। कितने 4 डिजिट नंबर हैं भाई जहां पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती है। तो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपके पास टोटल डिजिट्स कौन कौन सी होती है, टोटल डिजिट्स होती हैं फ्रॉम 0 to 9, टोटल डिजिट्स होती हैं 10 डिजिट्स। अब आपके पास 4 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब कि 1 2 3 4, यहां पर 4 आपके पास प्लेसेस हैं। याद रखना इस क्वेश्चन में 9p4 नहीं, 10p4 नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते 10p4? आप बोलोगे बाकी सारी जगह पर सर इससे पहले वाले में तो आपके पास 9 डिजिट दी हुई थी 1 से लेकर 9 तक, और 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना था तो 9p3 लगा दिया, बट यहां पर 10p4 नहीं लगा रहे हो, तो ये नाइंसाफी क्यों? ये नाइंसाफी इसलिए क्योंकि यहां पर जो टोटल डिजिट है उसमें 0 भी इंक्लूडेड है, और अगर 0 आपके 1 प्लेस पर आ गया तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं बचेगा भाई। मतलब कि अगर मैं बोलता हूं यहां पर 0 है, यहां पर कुछ भी लगा दो 2 1 9, तो आप शुरुआत वाले 0 को आप गिनोगे क्या? आप बोलोगे नहीं भाई ये तो 219 है, 219 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट नंबर तो बन ही नहीं पाया। ठीक है, इसलिए यहां पर आप डायरेक्टली परम्यूटेशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको यहां पर वही स्पेसेस को फिल करने वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे कि पहले प्लेस पर 1000 प्लेस जो है आपकी ना, वहां पर कितनी डिजिट्स आ सकती हैं, तो आपके पास टोटल 10 डिजिट हैं।
लेकिन 0 पहली प्लेस पर नहीं आ सकता। तो आपके पास कितनी डिजिट पहली प्लेस पर आ सकती हैं? तो वो आ सकती है 9 डिजिट्स। देन अगेन सेकंड प्लेस की बात की जाए तो टोटल 10 डिजिट थी, पहली प्लेस पर कोई एक डिजिट आ गई, वहां पर 0 नहीं आ सकता था, लेकिन सेकंड प्लेस पर तो 0 आ सकता है। तो अब अगेन आपके पास कितने डिजिट्स हो गई? 10 में से एक हट गया जो पहली प्लेस पर आ चुका है। अगेन आपके पास कितनी डिजिट बची? 9 डिजिट। तो यहां पर भी कितने डिजिट्स आ जाएंगी? 9 डिजिट्स, क्योंकि यहां पर 0 आ सकता है। अब यहां पर कितनी आ जाएंगी? तो 8, 2 आ चुकी हैं, 10 में से बची कितनी? 8, उसके बाद कितनी बची? 7। इनको करो मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, आपके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? तो 81 इंटू 56 हो जाएगा 56, और 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, और 4 तो हो जाएगा 44, हो गया 6 5 8 13, 3 कैरी ओवर 1 5 4 5 3 6 वेज। ठीक है, कितने वेज हो जाएंगे भाई? 4 5 3 6 वेज। तो ये है आपका आंसर। क्या किया आपने? तो आपको यहां पर बोला गया था कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। हमारे पास डिजिट्स दी नहीं है, लेकिन हमको टोटल पता है डिजिट कौन कौन सी होती है, 0 से 9 तक होती हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट होते हैं 10, लेकिन यहां पर जब 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब थाउजेंड्स में पहुंचना है आपको, तो जो थाउजेंड्स प्लेस है उस पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। भाई पहले वाले 0 को आप सिग्निफिकेंट नहीं मानते हो। ठीक, तो यहां पर टोटल 10 डिजिट थी, लेकिन 0 नहीं आ सकता, तो कितनी बची आपके पास? 9 बची। उसके बाद दूसरे वाले प्लेस में अब 0 आ सकता है, तो वापस से कितनी बची? 9 बची। देन एक कम करो तो 8, देन एक कम करो तो 7, तो टोटल हो गए 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, जो कि होता है 4 5 3 6 वेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, 8 लोगों की कमिटी, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है यहां पर? आपको बोल रहा है भाई कि 8 लोगों की एक कमिटी आपको बनानी है, एक कमिटी है, और वहां से आपको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनने हैं। तो कितनी आपके पास वैकेंट स्पेसेस हैं? तो वैकेंट स्पेसेस हैं 2। आपको चुनने कितने हैं भाई? 8 लोगों में से। तो आप बोलोगे इसका क्या होगा भाई? 8p 2 वेज, मतलब 8 में से 2 लोगों को चुनने का परम्यूटेशन, या फिर इन वैकेंट स्पेसेस को फिल करना है तो 8, पहले वाले में 8 में से 8 कोई भी आ सकता है, और क्योंकि लोग रिपीट, एक आदमी दूसरी पोजीशन नहीं ले सकता, तो दूसरे वाले में कितने आ सकते हैं? 7। तो आप बोल दोगे 8 इंटू 7 56 वेज, या फिर इसको आप परम्यूटेशन से भी कर सकते हो, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 यानी कि 6 फैक्टोरियल, यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, आंसर आया 56। दोनों में से किसी भी वे से करो भाई, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक, तो आपने बोला कि 8 लोगों में से 2 प्लेस के लिए आपको सेलेक्ट करनी है चीजों को, तो वहां पर आप बोलोगे 8p 2 वेज, या फिर आपने क्या बोला कि 2 वैकेंट स्पेसेस हैं, उनको फिल करना है आपको। आपके पास 8 लोग हैं, टोटल 8 पर्सन है, तो पहले वाले में 8 लोग आ सकते हैं, और दूसरे वाले में क्योंकि यहां पर भाई रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन इन द सेंस यहां पर कोई एक आदमी 2 पोजीशन नहीं ले सकता, तो दूसरे वाले के लिए 7 आपके पास कैंडिडेट्स बचे, तो टोटल हो गए 8 इंटू 7 यानी 56 वेज। क्लियर है? 56 दोनों तरीके से आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या? फाइंड आर इफ 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। अब ये क्वेश्चन अच्छे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं पहली बार देखो तो, बट अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो फिर यही क्वेश्चन हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि आ जाओ भाई, नंबर देकर जाओ हमको, हम ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमेशा सही निकालेंगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? पहला वाला सॉल्व करते हैं। 5pr इक्वल टू बोला 2 इंटू 6pr माइनस 1, 2 इंटू 6pr माइनस 1, तो 5pr को आप क्या लिखोगे? तो 5pr होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, यहां पे लिखोगे 2 इंटू, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल को अभी ऐसे ही लिखे रहने दो, इक्वल्स टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल
अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1, माइनस अंदर जाएगा तो आर को माइनस कर देगा, 1 को प्लस कर देगा, 6 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको आप बोल सकते हो 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो एक अच्छा काम अब अपन क्या करते हैं कि भाई 7 माइनस आर को 5 माइनस आर के पास ले लेते हैं, 5 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल के पास भेज देते हैं। तो यहां पर ये आता है 7 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब हमको पता है कि n का फैक्टोरियल क्या होता है। n फैक्टोरियल क्या होता है? तो ये होता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 अप टू 2 इंटू 1 चलते जाता है। ठीक है, मतलब कि यहां पर एक एक आपको कम करते जाना होता है एंड सबको मल्टीप्लाई करते जाना होता है। ठीक है, अब यहां पर 7 माइनस आर का फैक्टोरियल है तो उसको आप क्या लिख सकते हो? तो उसको आप लिख सकते हो 7 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर माइनस 1 इंटू 7 माइनस आर माइनस 2, एक एक कम करते जा रहे हो आप। ठीक है, का फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल बोल सकता था इसको मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद भी अगर 1 तक मैं नहीं लिखूं तो इसका फैक्टोरियल बोल देता हूं। देखा हुआ है हमने, 5 के फैक्टोरियल को मैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बोल सकता हूं, 4 के फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बोल सकता हूं, ऐसे बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने 7 माइनस आर के फैक्टोरियल को कैसे लिखा? तो 7 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर माइनस 1 इंटू 7 माइनस आर माइनस 2, और डिनोमिनेटर में क्या है? तो डिनोमिनेटर में इसके क्या चल रहा है? 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। यहां पर मैं 5 माइनस आर का फैक्टोरियल लिख देता हूं, इक्वल्स टू में क्या है? 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिखूंगा और डिनोमिनेटर में 5 का फैक्टोरियल। यही था। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, वहां पर आया 12। यहां पर इसको आप लिखोगे 7 माइनस आर, 7 माइनस 1 कितना होता है? 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस आर। 7 माइनस 2 कितना होता है? 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी क्या है? 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, ऊपर बचा 12। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर और 12 है इक्वल टू में, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो हो गया 42। 7 इंटू आर इज माइनस 7 आर, माइनस आर इंटू 6 इज माइनस 6 आर, एंड माइनस आर इंटू आर इज प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 7 आर और 6 आर हो जाएगा माइनस 13 आर। 42 माइनस 12, वो 12 यहां पर आएगा, वो प्लस का 12 यहां पर आएगा, तो 42 से माइनस होगा तो माइनस 30 प्लस 30 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है भाई। ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 30 आए प्लस का, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 13 आए, तो साफ साफ दिख रहा है भाई माइनस 10 एंड माइनस 3। तो आप यहां पर लिखते हो आर स्क्वायर माइनस 3 आर माइनस 10 आर प्लस 30 इक्वल्स टू 0। आर कॉमन निकालोगे तो अंदर आर माइनस 3, माइनस 10 कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आप क्या बोलोगे? आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो आर माइनस 3 और आर माइनस 10 दो फैक्टर्स बन रहे हैं आपके पास, तो आर या तो 3 होगा और 10 होगा। आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहां पर? तो दो वैल्यूज आ रही हैं, या तो 3 हो सकती है या तो 10 हो सकती है। ठीक, अब यहां पर देखो 5pr 6pr माइनस 1, 5p10 कभी हो सकता है क्या? आप यहां पर बोलोगे 5p10, कभी भी r जो है वो n से ज्यादा हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे बट n कैन नॉट बी ग्रेटर देन, r कैन नॉट बी ग्रेटर देन n। तो आप यहां पर बोलोगे बट r कैन नॉट बी ग्रेटर देन n, देयरफॉर r जो है वो 10 के इक्वल नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा? r इक्वल्स टू 3। r जो है वो 10 के इक्वल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि r जो है वो कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पर r की जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी? सिर्फ और सिर्फ 3, और कोई सी वैल्यू यहां पर नहीं आएगी। क्लियर है बात? क्या किया इस क्वेश्चन में? तो शुरुआत से देखते हैं एक बार हम। हमें दिया था 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। हमने क्या बोला कि
इसको हम 6pr-1 को हम यहां पर लिखते हैं, 5pr को लिखता हूं 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 6pr को लिखता हूं 6pr-1 को 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस नीचे क्या है r-1 का फैक्टोरियल, माइनस को अंदर भेजा तो यहां पर आ गया भाई आपका 7 माइनस आर वालों को एक साइड किया, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड किया, फैक्टोरियल्स को ओपन किया, तो 7 माइनस आर के फैक्टोरियल को मैंने लिखा 7 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर माइनस 1 इंटू 7 माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये हो गया मेरा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, नीचे भी 5 माइनस आर का फैक्टोरियल था वो कैंसिल आउट हो गए। 6 के फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिखा, नीचे वाले 5 फैक्टोरियल से वो कैंसिल आउट हो गया। भाई यहां पर मल्टीप्लाई किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको सॉल्व किया तो आर की दो वैल्यूज आई 3 और 10। जो 10 था उसमें भाई आर जो है वो एन से बड़ा हो जा रहा था, बट वो कभी ऐसा हो नहीं सकता, तो आप बोलोगे आर की वैल्यू कौन सी है, यहां पर 3, जो कि आंसर है। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो बस यहां पर 2 नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये मेथड जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए असाइनमेंट है, और इसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर दीजिएगा। इसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर दीजिएगा। ठीक है, अर्जुन आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, इसका आंसर आप मुझे जरूर देंगे। क्लियर करें हम इसको, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be made from the letters of the word Monday assuming that no letter is repeated। ठीक है, तो कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो with और without meaning के बन सकते हैं, किससे, मंडे के लेटर्स से। ठीक है, कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करवाना, तो पहला है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो मंडे में से आपके पास मंडे है MONDAY, कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसमें से आपको कितने लेटर्स चाहिए हैं, 4 चाहिए एक टाइम पर। कितने हैं आपके पास, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 6। ठीक है, हमको चाहिए 4 एट अ टाइम, तो आप बोलोगे फर्स्ट वाले का आंसर 4 लेटर्स एट अ टाइम, तो ये हो जाएगा 6p4। 6 में से 4 आपको लेने हैं, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा भाई, ये तो ये बचेगा 6 5 30, 30 इंटू 12 इज 360। तो 360 ऐसे लेटर्स बन सकते हैं जिसमें कि भाई आपने क्या बोला कि 6 में से आपने सिर्फ 4 लेटर ही लिए हैं और उनको अरेंज करवा दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, 360। ठीक, 6p4। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो ऑल लेटर्स यूज कर रहे हो मतलब 6 के 6 लेटर्स यूज हो रहे हैं, मतलब 6 फैक्टोरियल वेज। टोटल हमको पता है लेटर 6, तो 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 720। इसका आंसर तो बहुत ही ईजी है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आता है, 720 आता है, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, क्लियर करें। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई सारे लेटर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन जो पहला लेटर है वो एक वोवल होगा। तो यहां पर टोटल आपके पास 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6। पहला लेटर जो होगा वो वोवेल हो सकता है, मतलब पहले प्लेस के लिए या तो ए होगा और ओ होगा, 2 है ना। ठीक है, बाकी जो लेटर्स हैं वो यहां पर अरेंज हो सकते हैं। तो बाकी लेटर्स के लिए आपके पास कितने वेज हो गए, 5 4 3 2 1। ठीक है, और पहले प्लेस के लिए आपके पास कितने वेज हो गए, तो 2 फैक्टोरियल वेज। 2 फैक्टोरियल एक्चुअल में 2 ही होता है, ए और ओ दोनों में से कोई भी एक आ सकता है यहां पर, क्योंकि पहला लेटर आपने फिक्स कर दिया कि वो क्या होगा, वोवल होगा। बाकी जो लेटर्स हैं वो बाकी के 5 प्लेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो आपने बोला एज फर्स्ट लेटर इज वोवल, रेस्ट 5 लेटर्स, क्योंकि पहला लेटर एक वोवल आ चुका है, बाकी बचे कितने, 5 बचे। ठीक है, 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड in 5 factorial ways and there are 2 vowels, 2 vowels हैं that can be arranged
इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वॉवल्स भी अरेंज हो सकते हैं। ए के साथ 5 फैक्टोरियल अलग वेज अपन को अलग वर्ड्स मिलेंगे, और ओ के साथ 5 फैक्टोरियल अलग वेज वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर बोलोगे 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 5 4 20 इंटू 6 मतलब 120 होता है, इंटू 2 करना मतलब 240 वेज आ गया इसका आंसर। कितने वेज हो गए भाई? 240 वेज हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि पहले प्लेस पर कोई एक वॉवल आएगा और 2 वॉवल है तो 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। उसके बाद बची 5 प्लेस में 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंजमेंट हो सकता है। तो टोटल आंसर आ गया 240 वेज। क्लियर है? तो अब भाई क्या क्वेश्चन है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड? परम्यूटेशंस के जो लेटर्स है वो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? इफ द वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड्स विथ S। तो ये बहुत बार किया हुआ है हमने क्वेश्चन। परम्यूटेशन सबसे पहले देखो भाई, रिपीट कौन सा लेटर हो रहा है? तो T हो रहा है 2 बार, परम्यू तो PERMUTATIONS, और कोई रिपीट नहीं हो रहा यार। ये तो बड़ा भारी वर्ड होने वाला है। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे बस आप। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बोला गया? टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो यहां पर आपने P को पहली प्लेस पर और S को लास्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया। तो बचे कितने? बीच में 10 लेटर्स बचे। ठीक है, पहली प्लेस पर P और लास्ट प्लेस पर S फिक्स हो चुका है। हमने देखा हुआ ऐसे पहले भी क्वेश्चन। ठीक, तो यहां पर हमने दोनों जगह फिक्स कर दिया। अब यहां के इनके बीच के जो 10 लेटर्स हैं वो फ्री टू मूव है, वो अरेंज कर सकते हैं। तो वहां पर कितने बेस हो जाएंगे? तो आप बोलोगे अरेंजमेंट्स ऑफ 10 लेटर्स, वो जाएगा 10 फैक्टोरियल। ठीक है, बट T रिपीट्स 2 टाइम, देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे भाई? क्योंकि T 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर आएगा? तो आप बोलोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट। तो कितना आंसर हो रहा है भाई? 4 3 12, 5 60 इंटू 6 इज 360, 360, 60 इंटू 6। इसके बाद आपके पास क्या बच रहा है? तो आपके पास बच रहा है 10 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। तो 7 8 56 इंटू 0 इज 560। पलट 0 को हटा दो पहले भाई। 56 इंटू 9, तो 56 इंटू 9 कितना हो जाएगा? तो 560 में से 56 आपको माइनस करना, 504। ठीक है, तो 504 10 इंटू 504 इंटू यहां पर कितना किया था अपन ने? 6 5 30, 30 इंटू 4 इज 120, 120 इंटू 3 इज 360। ठीक है, तो यहां पर 360 बचा हुआ था। तो बेसिकली आपको करना 36 इंटू 504। तो यहां पर कर लेते हैं 36 इंटू 504। तो हो जाएगा 6 4 24, कैरी ओवर 2, 24 पूरा ही, 6 5 30, 3024, और हो जाएगा 3 4 12, 3 5 15। तो जाएगा 44181। तो 1814400, 1814400 वेज। तो यहां पर क्या बोला भाई? वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। तो P को शुरुआत में और S को एंड में हमने फिक्स कर दिया। तो बीच में बचे 10 लेटर्स जो कि 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, लेकिन T 2 बार रिपीट हो रहा था तो 2 फैक्टोरियल से हमने उसको डिवाइड किया और फाइनल आंसर आया 1814400। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा भाई? तो नेक्स्ट बोल रहा वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। ये तो भाई एक बार करने को बनता है आपका। तो आंसर आ गया होगा अभी तक आपका। मैं ऐसा उम्मीद, ऐसी आशा कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग कर रहे हो अच्छे से, सीरियसली सॉल्व में। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। वॉवल्स को आपको टुगेदर रखना है। तो यहां पर सबसे पहले देखो वॉवल्स कौन कौन से हैं। तो एक तो ई है, एक यू है, एक ए है, एक आई है, एक ओ है।
तो कितने वॉवल्स हैं यहां पर? 5 वॉवल्स हैं भाई, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉवल्स आप बोलते हो कितने? अब इन पांचों को आप क्या मान लोगे? एक लेटर। टोटल 12 है, 5 को आपने एक लेटर मान लिया, तो कितने बचे आपके पास टोटल? तो आप बोलोगे लेट अस कंसिडर दैट all the vowel forms one letter. एक लेटर फॉर्म करते हैं ये, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो जाएंगे? तो टोटल लेटर्स हो जाएंगे 7 कॉन्सोनेंट्स जो बचे हुए हैं प्लस 1 जो कि वॉवल्स हैं, तो टोटल 8 लेटर्स हो गए, ठीक है। अब ये 8 लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? तो 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो टी है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 8 फैक्टोरियल को अपन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। बट यहां पर अब क्या बोलोगे आप कि भाई जो वॉवेल्स हैं वो 5 हैं और वो भी खुद में अरेंज हो सकते हैं, कितने वेज में? तो 5 फैक्टोरियल वेज में। कोई रिपीटिशन भी नहीं है यहां पर, तो अलग अलग वॉवेल्स आ रहे हैं भाई, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, सारे के सारे वॉवेल्स आ रहे हैं अलग अलग, तो 5 फैक्टोरियल वेज में वो भी अरेंज होंगे। तो आप यहां पर बोलोगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तो भाई 8 फैक्टोरियल हो गया 8 लेटर्स के लिए, और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया क्योंकि टी जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार, और 5 जो लेटर्स हैं जिनने एक लेटर फॉर्म किया हुआ है, जो कि हम बोल रहे हैं कि एक साथ वो आ रहे हैं, वो एक साथ तो आएंगे लेकिन आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, कभी ए आगे कभी आई पीछे, ऐसे, ठीक है। तो आपने बोला वो फैक्टोरियल कितने वेज में अरेंज होंगे? तो 5 फैक्टोरियल वेज में। आपने बोला 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया, यहां पर कितना बचा? तो 5 फैक्टोरियल मतलब कि 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 20 इंटू 6 इज 120 इंटू 56। तो आपको बचा कितना है? तो यहां पर बचा है 56 इंटू 120 इंटू 360। 5 का फैक्टोरियल होता है 120, ठीक है। 120 इंटू 3 किया तो 360 हो गया, 5 इंटू 4 किया तो 20 हो गया, 20 इंटू 6 किया तो 120 हो गया, 7 इंटू 8 किया तो 56 हो गया। तो ये बचा। तो अब आपको क्या करना है? तो 12 इंटू 36 करते हैं हम, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 2, 7, 6, 13, 3 कैरी ओवर 1, 4, 32, और इंटू 56 करना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 112, और ये हो जाएगा 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, हो जाएगा 4 6 24, 4 5 20 और 2 तो 22, 2 9 11 और यहां पर 1 भी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? 4 और यहां पर 2, 24192000। तो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे 24192000 वेज। तो क्या किया भाई आपने यहां पर पूरा? तो आपको बोला गया था कि यहां पर परम्यूटेशंस में आपको सारे वॉवल्स को एक साथ लेकर आना है, तो सारे वॉवल्स को आप एक साथ लेकर आए, तो आपके पास क्या आया? आपके पास आया भाई कि 5 वॉवल्स हैं, उनको आपने एक लेटर मान लिया। टोटल आपके पास वॉवेल्स के अलावा कितने बचे? 7 कॉन्सोनेंट्स और बचे, उसमें आपने एक लेटर और ऐड किया तो टोटल लेटर्स 8 हो गए। वो अपने आपको 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो 8 फैक्टोरियल को आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया क्योंकि टी भी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया किससे? 5 फैक्टोरियल से, क्योंकि जो 5 वॉवेल्स है जिनको हमने एक लेटर माना है वो एक साथ आएंगे, बट वो आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं। तो वो कितने वे में अरेंज हो सकते हैं? तो 5 फैक्टोरियल वेज में हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर आया भाई 24192000 वेज, ठीक है। तो क्लियर करते हैं अपन इसको, 24192000 वेज। और इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं भाई, अब क्या बोल रहा है? देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो अब क्या बोल रहा है भाई? देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोल रहा है कि हमेशा 4 लेटर्स रहे पी और एस के बीच में, तो कितने वेज हो सकते हैं? तो आप यहां पर बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12। ठीक है, आपने इतने सारे बेस बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब आपको बोला गया है कि 4 लेटर हमेशा होना चाहिए P और S के बीच में। मतलब अगर P फर्स्ट पर होता है तो S कहां पर आएगा, 1 2 3 4, इनको छोड़कर S यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये एक वे हो गया। P अगर सेकंड पर आता है तो S कहां पर आएगा, यहां पर। P थर्ड पर आता है तो S यहां पर आएगा। P यहां पर आएगा तो S यहां पर आएगा। देन P यहां पर आएगा तो S यहां पर आएगा। उसके बाद और वेज बचे हैं क्या भाई, और भी वेज बचे हैं। P अगर यहां पर आएगा तो S यहां पर आ सकता है, देन P यहां पर आएगा तो S यहां पर आ सकता है। इन सबके बीच में अभी 4 4 का गैप है। इसके बाद अगर P एक और आगे जाएगा तो आप बोलोगे यार अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि S के लिए आगे जगह नहीं बची। S शिफ्ट होते जा रहा था, 4 4 का गैप चल रहा था, बट अब S के लिए जगह नहीं बच पाई। तो टोटल कितने वेज हो गए यहां पर, जिसमें P और S के बीच में 4 का गैप हो सकता है। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7। आप यहां पर क्या बोलोगे, तो टोटल नंबर ऑफ ways in which P and S can be seated with difference of 4 places between them। तो ये भाई 7, ठीक है, 7 वेज। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना कि किसी ने P को ये बोलकर थोड़ी रखा कि भाई तू ही पहले आएगा, S भी तो आ सकता है उस जगह पर। S यहां पर आए और P यहां पर आ जाए। ठीक है, S यहां पर आए, P यहां पर आ जाए। तो ऐसी जगह जो है, मतलब जहां पर P था पहले और 4 को छोड़कर फिर S आया था, इससे पहले ये भी तो कर सकते कि S यहां पर आया और P यहां पर आ गया हो। मतलब S और P जो है वो अपनी जगह को इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। उनके बीच में 4 का गैप चाहिए, ये कहीं पर भी नहीं बोला कि P पहले आना चाहिए और S बाद में। तो उनके बीच में 4 का गैप चाहिए तो वो तो रहेगा, चाहे P इधर पर आए और S यहां पर आए, या फिर S और P अपनी जगह को इंटरचेंज कर लें। मतलब कि 7 वेज अगर P पहले और S बाद में है के लिए है, तो ये जो दोनों लेटर्स हैं ये आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 7 × 2 यानी 14 वेज। कितने वेज हो जाएंगे, 14 वेज। ठीक है, क्योंकि S और P आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर इनके बीच में, इनके बाद जो बचे हुए लेटर्स हैं, कितने बचे हैं, 10 लेटर्स बचे हुए हैं। P और S को छोड़ के 10 और लेटर्स बचे हुए हैं। अभी तो सिर्फ अपन ने P और S का अरेंजमेंट देखा है। बाकी की बचे जो 10 वैकेंट स्पेसेस होंगी इनके बीच में, उसके लिए कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे। तो आप बोलोगे अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग लेटर्स कितने हो जाएंगी, तो वो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, बट T 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी देखा था अपन ने, पहले पार्ट का आंसर आ रहा था, वो आ रहा था 1814400। 1814400 वेज थे वो। ठीक है, ये क्यों किया आपने, क्योंकि भाई 2 लेटर्स बस अरेंज हुए ना, टोटल 12 लेटर्स हैं आपके पास, 2 लेटर्स अरेंज हुए 14 वेज में, S और P, क्योंकि उनके बीच में आपको गैप चाहिए कितने का, 4 4 डिजिट्स का, 4 4 प्लेसेस का। तो वो हो गया 14 वेज में अरेंज। लेकिन यहां पर बाकी बचे 10 लेटर्स भी तो हैं, उनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा बाकी की वैकेंट स्पेसेस में। तो वो हो गया 10/2 फैक्टोरियल। वो कितना हो गया, 18440 वेज देखा हुआ है पहले हमने निकाल कर। तो अब आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई ये जो 14 है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 1814400, तो कितना आ जाएगा भाई, 14 × 18144, तो ये जाएगा 4 4 16, कैरी ओवर 1, 4 4 16 और 1 17, कैरी ओवर 1, 4 1 4 और 1 5, 4 8 32, कैरी ओवर 3, 4 1 4 और 3 7, और यह जाएगा 44181। यह आ गया भाई 6 7 4 11,
कैरी ओवर 1, 5 5 10, कैरी ओवर 1 2 और 2 4, और यहां पर हो जाएगा 15 5, कैरी ओवर 1 2 5 4 0 1 6, और यहां पर 2 0 और है, तो 2 5 4 0 1 6 0 0 वेज, ये आ जाएगा आपका आंसर 2 5 4 0 1 6 0 0 वेज। तो क्या किया, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर हमने क्या किया कि भाई आपके पास टोटल 12 प्लेसेस थी, आपको चाहिए था P और S के बीच में 4 का गैप रहे, 4 उसके 4 लेटर्स उनके बीच में आए हमेशा। तो P अगर पहले पे बैठेगा तो S छठवें पे, P दूसरे पर रहेगा तो S 7th पर। ऐसे ही हमने सारी पोजीशन चेक करी, तो टोटल कितनी पोजीशंस पॉसिबल हो रही थी, तो 7 पोजीशंस पॉसिबल हो रही थी। अब इन 7 पोजीशंस में यह भी हो सकता है कि कभी P आगे रहेगा और S बाद में, तो उसी पोजीशन में S आगे और P बाद में भी हो सकता है। ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे, तो इनको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो भाई 7 into 2 मतलब कि टोटल वेज हो गया 14 वेज, ठीक है, क्योंकि हर पोजीशन पर 2 वेज थे, या तो P इधर पर आएगा और S यहां पर, या फिर S यहां पर और P इधर पर। तो अपन ने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 14 वेज हो गए। इसके बाद आपने बोला कि भाई 2 लेटर्स का अरेंजमेंट तो देख लिया P एंड S का, 12 टोटल लेटर्स थे, तो बचे कितने लेटर्स, 10 लेटर्स, उनका अरेंजमेंट कितना होगा, तो 10 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पर आपके पास T 2 बार रिपीट हो रहा, तो 2 फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर दिया, तो उसका आंसर आपने देखा हुआ था, पहले ही आया था 1814400 वेज। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 14 को और 1814400 को, क्योंकि टोटल अरेंजमेंट निकालनी थी आपको, वो है 2540160 वेज। क्लियर है, क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब कि अब जो आपके एक्सरसाइज 7.3 थी वो होती खत्म, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए खत्म इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 और उसके पहले के कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे, जहां पर हम कॉम्बिनेशंस को भी देखेंगे, और ये चैप्टर और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हो, लाइन वाइज अच्छे से मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देख पा रहे हो या कुछ छूट गया है भाई, तो magnetbrains.com पर जाओ, जैसे ही जाओगे सारी क्लासेस के ऑप्शंस खुलेंगे, क्लास 11 पर क्लिक करना। जैसे ही क्लास 11 पर क्लिक करोगे तो भाई क्लास 11 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, ऑब्वियसली सारे फ्री हैं और सारे ही बहुत अच्छे हैं। आप मैथ्स एनसीईआरटी पर जाना, मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको वहां पर वो मिल जाएंगे। आप वहां पर देखना, जो भी वीडियो आपसे छूट गया है उसको क्लिक करना और वो वहीं पर प्ले हो जाएगा, और जैसे ही प्ले होगा आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो अच्छे लग रहे हैं भाई ये वीडियोस, तो लाइक कर दीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। किसी भी क्लास में पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ है, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और लगी रहती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में। तो इतना तो कर सकते हो ना यार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर और भी कॉन्सेप्ट इसके समझेंगे और इस चैप्टर को फिर धीरे से हम करेंगे खत्म। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।